Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वेव मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ह्यूमन ईयर पर स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ह्यूमन ईयर की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाट इज वेव मोशन। तो वेव मोशन समझने से पहले हमें कुछ और मोशन समझने होंगे, तो वही मोशन समझने के लिए आज ये टॉपिक हमने रखा है, जिसमें कि पहला मोशन हमारा है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट पर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो किसी चीज का सीधा सीधा चलना। जैसे कि ये रोड है, ओके, तो कोई बस है उस पर सीधी सीधी चल रही है, तो दिस इज कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि ये मार्कर है, ओके, और ये सीधा सीधा चला जा रहा है, या फिर ये इधर से ऐसा चला आ रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे कि एक्सिस पे बात कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, मार्कर ऑलवेज डाई। तो हमारे पास तीन एक्सिस हैं, तो मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, जो कि इस साइड चलती चली जा रही है, तो वो कौन सा मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस साइड चलता चला जा रहा है, कहाँ, वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जेड एक्सिस पे चलता चला जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, मतलब एक सीधी दिशा में वो चलता चला जा रहा है, किसी भी दिशा में, चाहे वो इधर से आ जाए चाहे वो उधर से चला जाए, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, वो कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। और ये जो है हमने काफी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, मोशन के चैप्टर में पढ़ा है, फोर्स के चैप्टर में पढ़ा है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा है, और मैं बोलूँ तो वेव एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है। बोलते नहीं थे हम लोग के ये हमारा एक, हम लोग ने काफी बात की है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस साइड ये क्या कर रहा है, चल रहा है इस साइड की तरफ, या इधर ये फोर्स इस पे लगा रहे हैं तो इधर ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। पढ़ा है ना ये काफी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन मोशन क्या है, हमने काफी स्टडी किया इस पे, काफी चैप्टर में था ये। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो क्या है, देखो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं कोई भी एक ऐसी चीज जो अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, ठीक है, जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखें तो टेबल फैन हो गया, आपने देखा है अपनी ही एक्सिस पे वो घूमता रहता है। ठीक है, और रूफ वाला फैन देखा है आपने, वो भी अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है। कूलर के अंदर जो फैन होता है वो भी आपने देखा होगा, वो सब क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि ये है हमारा क्या, सन, सन के अबाउट क्या घूमता रहता है, अर्थ, ये सन है, इसके अबाउट होता है रहती है हमारी, यानी हमारी अर्थ। ओके, अब हम बात करें तो मून घूम रहा है किसके अबाउट घूमता है, अर्थ है, तो अर्थ के अबाउट क्या घूमता है, मून घूमता रहता है। और हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहती है। जैसे कि मान लो ये है कोई चीज, ठीक है, ये कोई चीज है और ये इस तरह से घूम रहा है, कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन ये कर रही है। तो मैं होगा रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये भी हमने काफी स्टडी किया इस पे भी। ठीक है, तो हमने स्टडी किस पे नहीं किया है, तो जिस पे हमने स्टडी नहीं किया है वो है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। ओके, ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि मतलब ये कोई चीज है, जैसे कि फैन ले लो, और यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर खुद से घूमता रहता है ना, हमें हवा कहाँ से मिलती है, वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन के बारे में। वाइब्रेशनल मोशन हमारे लिए नया है,
ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। देखते हैं क्या है ये वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन मोशन को हम कई तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन है ना, वाइब्रेटरी मोशन, या टू एंड फ्रो मोशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन, या अप एंड डाउन मोशन, या वेव मोशन। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? वेव मोशन बनाते हैं। ये सारे जो मोशन है ये मिलकर क्या बनाते हैं? वेव मोशन बनाते हैं। और ये जो सारे नाम हैं वो वाइब्रेशन के ही नाम हैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट के अबाउट ये जो मोशन है वो आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है वो आपको बताते हैं अभी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक पेंडुलम है, ये हमारा क्या है? पेंडुलम है। और इस पेंडुलम को अगर हम जाकर यहाँ ले जाकर और फिर छोड़ दें, फ्री कर दें इसको, तो ये कैसे कैसे क्या काम करेगा? मतलब अगर हमने यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ तक ले गए फिर छोड़ दिया, फिर क्या करेगा? ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। तो ये इसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? इसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये हमारा एक पेंडुलम है। ओके, ये हमारा क्या है? एक पेंडुलम है। और हमने कहा कि इसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? कब कंप्लीट होगा? देखिए, ये हमने इधर से पकड़ा, ठीक है, फिर ये इधर को चला गया, हमने बीच में, ये हमारा पेंडुलम बीच में लटका हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया? मोशन दिया, तो ये इधर गया, इधर ले जाके छोड़ दिया। फिर जब यहाँ से छोड़ा, जब मोशन इसमें दे दिया, तो फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया। मतलब पहले इधर गया, फिर इधर गया, और फिर बीच में आया। तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। कैसे? जहां पर ये था वहां पर ये दोबारा आ गया, तब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाऊं किसी एग्जाम्पल से, जैसे कि आप हो, ओके, आप अपने घर पे हो और ये है शॉप, ठीक है, ये बंद कंडीशन समझना। आप अपने घर पे हो या शॉप, ये सामने शॉप है, या फिर आपके दोस्त का घर है। मान लीजिए ये आपके फ्रेंड का घर है, ये आपके दोस्त का घर है, ये आप हो, ठीक है, आपका घर है ये। तो एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगा? आपने क्या किया? अपने दोस्त के घर पे गए कॉपी लेने। आप अपने दोस्त के घर पे गए क्या लेने? कॉपी लेने। और आप क्या करें? कॉपी लिया और फिर वापस आ गए अपने ही घर पर, तब आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। आप गए और फिर आप वापस आए, जहां थे वहीं, अब अपने घर पे थे, दोस्त के घर गए, कॉपी ली, देन फिर आप अपने घर वापस आ गए। तो ऐसे क्या हुआ? आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब एक चीज और सुन लीजिए, ये चौपाल टाइप का एक एरिया है, या मान लीजिए पार्क है, ठीक है, इधर एक शॉप है और इधर आपका होम है। आपकी मम्मी ने आवाज लगाई कि भाई टिंकू जाके दूध की थैली लेके आओ, ये आप बैठे हो, ठीक है, आपको बोला कि जाओ टिंकू दूध की थैली लेके आओ शॉप से। आप गए, इधर गए, ठीक है, इधर जाके क्या किया? आपने दूध की थैली ली, देन फिर दूध की थैली देनी भी तो है घर पे हमें, फिर आपने क्या किया? ये दूध की थैली लेके आप घर गए, ठीक है, आपने क्या किया? आप पार्क से उठे, दूध की थैली ली आपने शॉप से, ओके, और आप ये दूध की थैली देने घर गए, और घर से आपने फिर क्या किया कि मेरे दोस्तों की बात बीच में अधूरी रह गई थी, मैं कंप्लीट करके आता हूँ। फिर आपने क्या किया? आप फिर से पार्क में आ गए, तो अब क्या हुआ? आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अगर आप कहीं बीच में, ऐसे कि पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर आया, ठीक है, तो ये पार्क में आप बैठे थे, आप पहले शॉप पर गए, शॉप से घर गए, और घर से फिर अपने पार्क में ही आ गए, मतलब जहां आप थे वहीं पर आप आ गए, तो आपका क्या हुआ? एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल की। जैसे कि वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, आपने ब्रेकर देखे हैं रोड पर, जब कभी कार से जाते हैं या बाइक से, स्कूटी से कभी भी जाते हैं, तो आपने ब्रेकर्स देखे हैं। कभी कभी क्या होता है? एक ब्रेकर होता है, ठीक है,
तो एक ब्रेकर से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वाइब्रेशन फिर भी होता है। लेकिन कई कई ऐसा होता है कि बड़े बड़े शहरों में कि कई सारे ब्रेकर ना एक साथ होते हैं, छोटे 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 से, मतलब पतले पतले से ब्रेकर्स होते हैं कि कार अगर आ रही है तो अपनी जो स्पीड है वो कंट्रोल कर ले। तो मान लीजिए आप अपनी कार लेके इधर से आए, ठीक है, और आपने क्या किया, इन ब्रेकर्स पे चले, तो क्या होगा, मतलब कैसा क्या मोशन होगा, यहाँ पर कैसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी। देखिए जब आप कार पे आएंगे तो ऐसे झूलोगे, कार जब ब्रेकर्स पे जाएगी तो इस तरीके से बाउंस करती हुई वो आगे बढ़ेगी। तो वो क्या होगा, वो भी क्या है, एक वाइब्रेशनल मोशन है। जो कार की स्थिति होगी, ऐसे डगमगाते हुए कार आगे बढ़ेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। तो ये क्या होगी, स्थिति होगी इसकी, ये कौन सी मोशन होगा, ये हमारा होगा वाइब्रेशनल मोशन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे आपने क्या किया है, यहाँ पर एक, ये क्या है, एक स्प्रिंग है जिसपे कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग का क्या सिस्टम होता है, स्प्रिंग से तो आप सभी लोग खेले होंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग का क्या सिस्टम होता है कि अगर हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हैं तो वो बोलता है कि मुझे को अंदर जाना है, और जब आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो वो कहता है मेरे को बाहर जाना है। तो वो कौन सा मोशन करता है, वाइब्रेशनल मोशन करता है। ये स्प्रिंग कौन सा मोशन करता है, वाइब्रेशनल मोशन करता है। अगर आप यहाँ से ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दोगे स्प्रिंग को तो वो बोलेगा मेरे को बाहर जाना है, फिर आप छोड़ोगे तो एकदम अपना शेप पकड़ लेगा। जब आप बाहर की तरफ खींचोगे उसको, स्प्रिंग को, तो वो फिर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग कौन सा मोशन करता है, वाइब्रेशनल मोशन स्प्रिंग करता है, क्लियर। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जब बोलते हैं, आपने कभी योगा वगैरह किया होगा, ठीक है, या फिर सुना होगा कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, योगा के दौरान जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से एक वाइब्रेशन फील होता है। कभी करके देखना, ऐसे करके मतलब कभी ओम का उच्चारण करना या फिर ऐसे वाला करके देखना, तो क्या होता है, हमारे गले से ना एक वाइब्रेशन फील होता है हमको, ठीक है। तो हमारे जो वोकल कोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, और ये वॉइस जो है, ये वॉइस हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं वाइब्रेशन मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने उन्हें काफी सारे एग्जांपल्स इसके ले लिए। एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होता है वो आपको इस एग्जांपल्स में बता दिया, वाइब्रेशन मोशन होता क्या है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और ट्रांसलेशन मोशन क्या है वो तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस चलते जाना है सीधे सीधे, बस, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया। ओके, तो इस टॉपिक को अभी हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आपको ये 3 मोशन समझ में आए, आई होप समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।